जिले और आसपास के क्षेत्रों की खबरों के लिए देखते रहिए समय किरण न्यूज। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निलंबित। नगर पालिका भवन गिरने और अवैध पट्टे जारी करने का आरोप। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल धांची को निलंबित कर दिया है। दोनों पर 2017 में बने नगर पालिका भवन को नियमों के खिलाफ ध्वस्त करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। वहीं उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने नियमों के खिलाफ NH 927A के किनारे पट्टा जारी करवा दिया। मामले में DDR उदयपुर की ओर से जांच के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने एक्शन लिया है। अध्यक्ष खोडनिया पूर्व CM अशोक गहलोत के करीबी दिनेश खोडनिया के भाई हैं। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने दोनों के निलंबित के आदेश जारी किए हैं। इसमें बताया कि सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया की ओर से 2017 में बने नगर पालिका भवन को नियमों के खिलाफ ध्वस्त करवाया, जिससे नगर पालिका की अभी सुबह नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा मुझे राज्य सरकार के द्वारा जो सस्पेंशन के आदेश है उसकी कॉपी मुझे अभी प्राप्त हुई है। मैंने उसमें कॉपी में पढ़ा है, तो जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मैं स्वयं और हमारे उपाध्यक्ष राजू भाई कांची को सस्पेंड कर दिया गया है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की, कुछ पार्षदों की द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और उन्होंने मेरे नगर के अंदर 3500 वार्डों में जो हमने पिछले 4 सालों में विकास के कार्य किए हैं वो उनको पच नहीं रहा है। उस कारण से उन्होंने हमारे पे झूठे आरोप लगाए। सागवाड़ा नगर पालिका भवन जो वर्षों पुराना है, 117 साल पुराना है, बार बार PWD के द्वारा भी उसकी रिपोर्टें ली गई, पहले के नगर पालिका के द्वारा, और पहले के 3 बोर्डों ने भी ये प्रस्ताव ले रखा था कि ये नगर पालिका गिरा करके नहीं बनाई जाए। हमने उसके जो नगर पालिका भवन बनाना चाहते हैं बाजार में है, वहाँ पर हम नीचे तो दुकानें निकाल रहे थे ताकि नगर पालिका की अस्थायी आय हो जाए और उन दुकानों से जो पैसा आएगा उससे हम भवन बनाना चाहते थे। उसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि 12,000 स्क्वायर फीट का हमारा जो पुराना नगर पालिका भवन है, जिसको गिरा गलत तरीके से गिराया है, जबकि हमने PWD की रिपोर्ट ली है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2017 में कोई एक 1600-1700 फीट का कोई मीटिंग हॉल का भवन बनाया था उन्होंने, वो हमने गिरा दिया है। तो हमारा जो एजेंसी थी, मतलब जिन्होंने DPR बनाई और जिन्होंने नक्शा बनाया, उनका ये कहना हुआ कि साहब इसके अंदर इसमें मतलब आपने जो ये भवन गिरा बीच में है, उस भवन को गिराना आवश्यक है, क्योंकि जो लेआउट बना है उसके अंदर कहीं उस प्लान में हमें ये लग रहा था कि इस भवन को हमने गिराना जरूरी है। तो हमने PWD से इसकी रिपोर्ट ली। उसके अलावा भी 3 बोर्डों ने जब ये प्रस्ताव ले रखा था तो उन्होंने भी उस वक्त की भी मैंने फाइलें देखी, उस वक्त भी कागज हमने खंगाले, तो उसके अंदर PWD के द्वारा भी उस नगर पालिका के अंदर बरसात के अंदर चार मतलब जो है ना वो रूम थे, उसको भी गिराने के लिए उस वक्त भी ये रिपोर्ट गई थी कि ये भवन कभी भी जर्जर और पूरा गिर सकता है। इन्होंने नहीं गिराया और वो स्वतः बरसात में वो गिर गए, जिसकी भी रिपोर्ट, जिसके फोटो भी हमने उस फाइल के अंदर लगाए हुए सरकार को दिए गए। दूसरी बात कि जो राजू मामा को हमने पट्टे दिए, उपाध्यक्ष को जो पट्टे दिए हैं हमने, वो पट्टे बिल्कुल लीगली तौर पे दिए हैं। 69A के पट्टे जो दिए हैं अभियान के अंदर दिए हैं। सरकार के आदेश थे कि आप उस व्यक्ति को पट्टे दे सकते हो 69A का, कि उसको रजिस्ट्री के जो कागज हैं उसके पुलिंदे उसको बार बार संभालने नहीं पड़े और उन पुलिंदों की फोटोकॉपी निकाल करके और वो नगर पालिका में जमा करा करके उस रजिस्ट्री के एवज में पट्टा ले सकता है। मैंने कोई नगर पालिका की भूमि का पट्टा नहीं दिया है। आप पहले भी इसकी जांच हो चुकी है। हमारी सरकार के द्वारा AO रिपोर्ट के अंदर हमें बिल्कुल निर्दोष का हमें सर्टिफिकेट दिया गया है कि नगर पालिका ने जो ये भवन गिराया है तो वो मतलब पूरी तरह से
सही है। और ये एक नगर पालिका की आय के हिसाब से इस नगर पालिका को पुराने 117 साल पुराने भवन को गिरा करके और आय के हिसाब से आय अर्जित करने के लिए उन्होंने ये किया है। ये और रिपोर्ट भी हमारे पास पहले की सरकारों के द्वारा हमें बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। अब हमने 927 रोड की बात है ये राजू मामा की, तो आप जांच करवा लीजिए, उच्च स्तरीय और कमेटी से जांच करवा लीजिए। हम भी इसके लिए हमारे वकील करके हम हाई कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे और ये पूरी तरह से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पे जो आरोप लगाए गलत लगाए। दूसरा, नगर पालिका जब से हमारा बोर्ड बना है तो भारतीय जनता पार्टी में मिले हुए हमारे कुछ ऐसे पार्षद थे जो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके अंदर एक विशेष वार्ड नंबर 21 का जो पार्षद है उसकी स्वयं की बाहुबली कॉलोनी है। बाहुबली कॉलोनी में एक 54-16 नंबर की मतलब जो है जमीन है जो उन्होंने लेआउट में रास्ते में दिखा रखी है। तो हमने नगर पालिका ने जब वो फाइल देखी तो उसमें ये पाया गया कि उनकी पूरी नगर पालिका बाहुबली कॉलोनी का जो खसरा है उसके अंदर बीच के अंदर हमारी नगर पालिका की जो जमीन जा रही है और जिस कीमत से वहां पर प्लॉट काट करके बेच रहे हैं वो जमीन आज की तारीख में 5 करोड़ रुपए की जमीन है। जब हमने नगर पालिका के हितों की रक्षा करने की हमने शपथ ली है तो हम नगर पालिका की एक इंच जमीन कहीं किसी भूमाफिया को हम खाने के लिए नहीं देंगे और उस बात के लिए हमने लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई। सागवाड़ा कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया अभी बीच में कि ये पूरी सड़क को हटा दी जाए, तोड़ दी जाए, वहां से पूरी मतलब अपनी उनका जो कब्जा है उसको हटाया जाए। हमने नगर पालिका ने माननीय कोर्ट के आदेश से हमने नगर पालिका ने वहां पर वापस कब्जा किया, फेंसिंग करवाई और हमारा बोर्ड लगाया। ये भू माफिया है, नगर में कई जगह इन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की है। इन्होंने अपने प्रीमाइसेस में कच्ची बस्ती में झूठे पट्टे झूठे शपथ पत्र दे करके भी उन्होंने पट्टे लिए, जिसकी भी जांच हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और उसकी भी हम जांच कराएंगे। और नगर की जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने नगर पालिका ने जब हम चुनाव लड़े थे तो हमने बहुत बड़े विकास के वादे किए थे और विकास के आधार पे आप देख रहे हैं कि नगर के हर वार्ड में हमने विकास के काम करवाए। नगर के हर समाज के लोगों के आज भी कल तक भी मेरे पास जो उनके आवेदन मांग पत्र आ रहे हैं उन मांग पत्रों के आधार पे हर समाज के लोगों को हम सामुदायिक भवन देने जा रहे हैं। हमने सोमपुरा समाज को सामुदायिक भवन दे दिया। रामदारा में जहां पर सर्व समाज के लोग जाते हैं दोनों रामदारा में वहां पर भी हमने सामुदायिक भवन दे दिया। एक नीलकंठ महादेव पे वहां पर महादेव की पंचमुखी महादेव का मंदिर है, वहां पर भी सर्व समाज के लिए हमने सामुदायिक भवन दे दिया है। और भी जिन जिन लोगों के कल भावसार समाज के लोग आए थे, सुतार समाज के लोग आए थे, बुनकर समाज के लोग आए थे, रोज प्रतिनिधि मंडल इनका आ रहा है और हम पूरे 3600 कौमों के समाजों को हम यहाँ पर सागवाड़े के अंदर सामुदायिक भवन देना चाह रहे थे। ये इन लोगों से बचा नहीं कि ये समाजों का अपने पक्ष में समाजों को कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक एक अच्छे बोर्ड को जिसने विकास की गंगा बहा दी है, जहां 119 करोड़ के सीवरेज के काम हो रहे हैं, जहां 5 तालाबों के 20 करोड़ के काम हो रहे हैं। जनता देख रही है कि सीनियर स्कूल गलियाकोट के अंदर मैदान का काम कितना बढ़िया हमारी एजेंसियां कर रही हैं। बोरिया तालाब, गमलेश्वर तालाब पे हमने जलकुंभी अभी लेटेस्ट हटा करके और लोगों को ये बता रहे हैं कि हम ये जलकुंभी हम ये गमलेश्वर तालाब, बोरिया तालाब, मसड़िया तालाब, हरियाला तालाब, जितने भी तालाब है उन तालाबों को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि देशपूर्ण कार्यवाही जो की गई है वो नगर की जनता जानती है और बहुत जल्दी हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृष्णा बर्तन एंड केटर्स हमारे यहाँ शादी पार्टी में खाना बनाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। प्रति प्लेट खाना बनाने का ऑर्डर लिया जाता है। स्पेशल पंजाबी एवं बंगाली मिठाई एवं सब्जी बनाई जाती है। हमारा पता है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सलूम्बर बाल कृष्णा, पिंटू, हलवाई। मोबाइल नंबर 9680883472 7976590200।